अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे आप लोगों का पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 पर मौजूद टॉपिक्स को इस एक लेक्चर में और इजी वर्ड्स में। आप लोगों ने जो लिखा हुआ है उससे देख करके घबराना नहीं है, बल्कि इंतज़ार करना है और गौर से सुनना है हर एक पॉइंट को। इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं और इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। तो ये 6 to 9 हमारे पास मिक्सिंग टॉपिक होता है, उसके बाद साइज़ रिडक्शन वाला टॉपिक है, उसके बाद ड्राइंग वाला टॉपिक है। तो मिक्सिंग को मैंने यहाँ पर, साइज़ रिडक्शन को यहाँ पर और ड्राइंग को एट द एंड डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिक्सिंग टर्म है क्या, इसको हम समझते हैं। सिंपल डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। हमने कहना है कि भाई हमारे पास कुछ दो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, एक ब्लैक पार्टिकल्स एक ब्लू पार्टिकल्स। इन दोनों को हम लोगों ने ऐसे मिक्स करना है, ऐसे इनको मिलाना है कि इनके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाए, तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग। सिंपल ट्रीटिंग पार्टिकल्स इस तरह से कि एक पार्टिकल के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के बिल्कुल करीब आ जाए। एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस, एक के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बिल्कुल एडजेसेंट आ जाए, पास आ जाए। इस तरह की मिक्सिंग, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं मिक्सिंग। अमूमन हम क्या करते हैं, दो लिक्विड्स लेते हैं, उनको मिक्स कर सकते हैं। दो गैस को भी आप लोग मिक्स कर सकते हो, दो सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हो। तो मिक्सिंग ये मतलब होता है कि भाई उन दो पार्टिकल्स को फुली मिक्स करना, ऐसे मिक्स करना उन दो सब्सटेंसेस को, दो लिक्विड्स हो, दो सॉलिड्स हो, गैस लिक्विड हो, गैस सॉलिड हो, उनको ऐसे मिक्स करना कि भाई उनके अपने अपने जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाए। एडजेसेंट लफ्ज़ आप लोगों ने भूलना नहीं है। अभी हम बात करेंगे मिक्सिंग हम कैसे करते हैं। हम दो मशीन के जरिए से करते हैं, सिल्वरसन और वी टाइप मशीन। सिल्वरसन होमोजेनाइजर इसका दूसरा नाम है और वी टाइप मशीन हमारे पास सामने, क्योंकि इसका शक्ल वी टाइप है और ये सिल्वरसन ने बनाया था। एक साइंटिस्ट का नाम है, मतलब जो काम कर रहा था मिक्सिंग के ऊपर, तो उसने बनाने के बाद इसको अपना नाम दे दिया। एनीवेज, अभी हम इन दोनों के जितने भी हमारे पास आएंगे ना, जो हम मशीन पढ़ेंगे, जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, उनके हम पार्ट्स जानेंगे, उनके प्रिंसिपल जानेंगे, उनकी वर्किंग जानेंगे, ये सब उसमें डिस्कस होगा। सिल्वरसन हमारे पास क्या है, ये एक मशीन है जो कि मिक्सिंग में काम करता है। इसके यहाँ पर टॉप पर मोटर लगा होता है, उस मोटर के साथ दो शाफ्ट्स होते हैं। वो मोटर इन शाफ्ट्स को हिलाता है और इस शाफ्ट्स के आखिर में बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर ब्लेड होते हैं। ब्लेड किस लिए होते हैं, कटिंग के लिए होते हैं। उन पार्टिकल्स को कट भी करते हैं और फिर उनको मिक्सिंग में भी आसानी होती है। और आखिर में यहाँ पर एक स्मॉल होल्स बने होते हैं, जस्ट लाइक जो छान आप लोग लेते हैं, छाननी, छान जिसे आप लोग चाय जो है वो छानते हैं, बिल्कुल वो इस तरह का छान जो है उसको हम बोलते हैं मैश, वो यहाँ पर लगा होता है। तो क्या होता है कि भाई यहाँ पर से हम लोगों ने डाला है और फिर मोटर को ऑन करना होता है, वो मिक्स करते 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 और उसके साथ में उसको बिल्कुल मिक्स भी करता है और उसको काटता भी है। और आखिर में क्या होता है, फिर इस छान के जरिए से बाहर निकलता है, फिर हम बेकर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये सारा प्रिंसिपल मैकेनिज्म हो गया। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, कटिंग हो रही है, क्योंकि ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स कटिंग करते हैं। तो आप कहोगे कि सिल्वरसन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वो है कटिंग या फिर शेयरिंग। वर्किंग क्या है कि किस तरह काम करता है, जो मैंने बताया आपको कि ये मोटर को ऑन करना होता है, शेफ्ट्स के आखिर में ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स जो हैं फिर उसमें जो हमने पाउडर्स डाले होते हैं, जो लिक्विड्स डाले होते हैं, जो भी है, अगर इसमें कोई साइज़ का मसला होता है तो ये कट करके बिल्कुल उसको सिंपल साइज़ में करते हैं और उसको मिक्स भी करते रहते हैं। या फिर अगर चीज़ें बहुत जुड़े होते हैं आपस में, लिक्विड्स होते हैं, तो लिक्विड्स को रिमूव करना होता है, पार्ट करना होता है, जुदा करना होता है, अलग करना होता है, फिर उसको दोबारा से मिक्स भी करना होता है। तो ये क्या है, सिल्वरसन का प्रिंसिपल भी हो गया, वर्किंग भी हो गया, पार्ट्स भी हो गया। प्रिंसिपल क्या है, शेयरिंग करना, मिक्सिंग करना। ये मैंने लिखा हुआ शेयर मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, SHEAR, शेयर मिक्सिंग इसका प्रिंसिपल है। वी टाइप का प्रिंसिपल भी शेयर मिक्सिंग है, लेकिन यहाँ पर एक और भी नाम है, दैट इज कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव क्या होता है, ये यहाँ पर तो हम लोग ब्लेड इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर तो शेयरिंग होगी, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे से जुदा भी होंगे, लेकिन बाय मीन ऑफ फ्लूइड हो गए, पानी के जरिए से या कोई और फ्लूइड जो हम लोग उस पर्टिकुलर मशीन में यूज करेंगे, उस फ्लूइड के जरिए से क्या होगा कि वहाँ पर एक तो इनके ऊपर अंदर ब्लेड भी होंगे और फिर साथ में वो फ्लूइड भी होगा। फ्लूइड का प्रेशर, ब्लेड का प्रेशर, उन दोनों की वजह से फिर क्या होगा, चीज़ें आपस में मिक्स होने में उनकी आसानी होगी। तो अगर आप फ्लूइड यूज करते हैं, वी टाइप मशीन यूज करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसमें होगा कन्वेक्टिव और शेयर मिक्सिंग दोनों। और इसका प्रिंसिपल जो है सिल्वरसन का सिर्फ और सिर्फ शेयर मिक्सिंग है। वी टाइप मशीन, वी टाइप देखता है, हम इसको जब देखते हैं, इसके यहाँ पर दोनों साइड पर इनलेट होते हैं, या फिर एक साइड पर भी हो सकता है, और उसके साथ यहाँ पर एक आउटलेट भी होता है और यहाँ पर शाफ्ट होता है। शाफ्ट के जरिए से ये वी टाइप जो मशीन है, ऐसा मशीन है, उसको यहाँ पर और यहाँ पर जो है उसको शाफ्ट को पकड़ा होता है और उसको फिर यूं करके घुमाया जाता है। तो क्या होता है कि चीज़ जो है वो ऊपर नीचे, जिस लाइक हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक डब्बे में डालते हैं, उसको फिर हम शेक करते रहते हैं, यूं शेक करते रहते हैं। तो क्या होता है, उसमें चीज़ें जो हैं वो
हल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो बिल्कुल ये क्या होता है, इसकी मोशन शाफ्ट की मोशन होती है ना, शाफ्ट की मोशन यूं और यूं, यूं और यूं मोशन होती रहती है। इस तरह से जो इनके अंदर जो हमने पाउडर या लिक्विड या फिर गैसेस जो हमने डाला होता है उसको मिक्स करना होता है। ये मेनली हमारे पास जो लिक्विड प्रिपरेशंस हैं लाइक इमल्जन हो गए, सस्पेंशंस हो गए, उनके लिए ये वी टाइप मिक्सर यूज़ किया जाता है। तो सिल्वर्सन मिक्सर, वी टाइप मिक्सर क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया, पार्ट्स क्लियर हो गए, ये सारे पार्ट्स के नाम मैंने आपको बता दिए, प्रिंसिपल दोनों के, इसके शेयर मिक्सिंग, इसका भी शेयर मिक्सिंग। लेकिन वी टाइप में फ्लूइड भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से आपने कहना है कि कन्वेक्टिव मिक्सिंग भी होता है। तो फ्लूइड के जरिए से मिक्सिंग वी टाइप मशीन में होता है और उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव मिक्सिंग। वर्किंग दोनों का बता दिया आप लोगों को मैंने, किस तरह काम करते हैं। साइज रिडक्शन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम नाम से जाहिर है साइज रिडक्शन, एक चीज का साइज है उसको कम करना होता है, छोटा करना होता है, उसको बोलते हैं साइज रिडक्शन। हमारे पास चीजों को हम बोलेंगे पार्टिकल्स, ठीक है, सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को कोर्स या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोर्स क्या होता है, बहुत बड़ा पार्टिकल है उसको आप ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, थोड़े से फिर भी बड़े हो तो उसको बोलते हैं कोर्स पार्टिकल्स। पाउडर क्या होता है, बिल्कुल पाउडर नुमा हो, उसको पाउडर टाइप कहते हैं। तो हम पार्टिकल्स को या तो बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं जिनको बोलते हैं कोर्स पार्टिकल्स, या फिर हम लोग उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं साइज रिडक्शन। इसके और भी नेम्स अवेलेबल हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्राइंडिंग पर नोट लिखे, ग्राइंडिंग या साइज रिडक्शन एक ही है। कम्युनिकेशन नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इसी का ही मतलब नाम है, साइज रिडक्शन ही है। नेक्स्ट नेम इसी टॉपिक को दिया जाता है मिलिंग, ये भी नाम है। जो आप लोग सुनते हैं ना मिल, आप आटा उसके पास से ले जाते हैं, कैसे आप उसको गंदम देते हैं, उसको वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देते हैं, जिसको हम लोग आटा कहते हैं। तो गंदम से आटा बनाना मिल में होता है, तो वही मिलिंग होती है, ठीक है। तो ये सारा मिलिंग, ग्राइंडिंग, कम्युनिकेशन और साइज रिडक्शन ये एक ही नाम है, एक ही टॉपिक है, एक ही नाम है, डिफरेंट जगहों पर आप लोगों को मिलेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि सीखना है। अभी इसके पार्ट्स, प्रिंसिपल, वर्किंग, दो मशीन हमारे पास है। एक को बोलते हैं हैमर मिल जो कि साइज रिडक्शन में काम करता है, दूसरा हमारे पास है स्टील बॉल मिल दो के या बाल मिल जो कि अगेन साइज रिडक्शन में काम करता है। इनके पार्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, इनके पार्ट्स भी होते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल पर आप लोगों ने फोकस करना, वर्किंग भी मैं बता रहा हूँ। वर्किंग और पार्ट्स तो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल में यहाँ पर साइड पे लिखा होता है जिसको आप लोगों ने फोकस करना है। और लोग, बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं इस प्रिंसिपल में, इम्पैक्ट और एट्रिशन में। एक प्रिंसिपल है हमारे पास इम्पैक्ट हैमर मिल का, और जो बाल मिल है या स्टील बाल मिल है इसका प्रिंसिपल है एट्रिशन। इसके दो प्रिंसिपल हैं, इम्पैक्ट भी है और एट्रिशन भी है। खैर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, समझना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं टुवर्ड्स द हैमर मिल। नाम से जाहिर है हैमर, हथौड़ा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर से क्या होता है, इनलेट होता है, इनलेट, जिसको ऊपर भी कहते हैं और बोलते हैं, कहते हैं और बोलते हैं। यहाँ पर से हम लोग हमारा जो चीज़ है, पार्टिकल्स, उसको दाखिल करेंगे। यहाँ पर एक हैमर टाइप जो है, हैमर लगे होते हैं, एक सर्कुलर टाइप का, एक समझो कि इस तरह का चेन लाइक शक्ल होता है, और उसके टॉप पर यहाँ पर हथौड़े की नुमा शक्ल बनी होती है। तो वो हथौड़े नुमा शक्ल जो है ये बहुत तेज घूमता है, और जो पार्टिकल्स के जरिए से मूव करते हैं ना, इससे पास होने होते हैं, उन पार्टिकल्स पर जब ये हैमर लगता है तो उसको फिर क्या करते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और आखिर में हम यहाँ पर स्क्रीन भी होता है, और फिर यहाँ पर हम लोग रिसीव करते हैं आखिर की रिसीवर में। अब यहाँ पर हैमर है ना, हैमर लग रहा होता है पार्टिकल्स पर। तो एक हैमर जब एक पार्टिकल पर लगता है तो क्या होता है, उसका साइज रिड्यूस होता है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद सॉलिड सरफेस। हमारे पास कोई पार्टिकल हो, उस पार्टिकल का कोलिजन किसी एक और सॉलिड सरफेस के साथ हो। हैमर क्या है, एक सरफेस है, हथौड़ा है, उसका पार्टिकल के साथ कोलिजन हो गया। हैमर हमने पार्टिकल पर यूं मारा तो पार्टिकल टूट गया। तो ये हैमर है, ये पार्टिकल्स हैं, हैमर पार्टिकल्स टूट गया, तो साइज रिडक्शन तो हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं, तो हैमर मिल ये हुआ क्योंकि ये साइज रिडक्शन कर रहा है, मिलिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि ये एक फोर्सफुल जरिए से हो रहा है कि एक चीज उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। हैमर मिल जो है, हैमर वो एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, हैमर लग रहा है। तो हैमर जब लगता है पार्टिकल के ऊपर, या पार्टिकल्स हैमर का सामना करते हैं, तो इस तरह का इंटरेक्शन जिससे फिर साइज में कमी होती है, साइज रिडक्शन होती है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आप लोगों ने सिंपल जानना है, ये कोलिजन है पार्टिकल विद सॉलिड सरफेस, एक फोर्सफुल इंटरेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने जानना है कि हमारे पास हथौड़ा होता है, उसका इंटरेक्शन होता है हमारे पास एक बड़े से पार्टिकल पर, और वो पार्टिकल दो में फिर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मतलब टूट जाता है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। एक फोर्सफुल कोलिजन किसी सॉलिड सरफेस का पार्टिकल के साथ इम्पैक्ट कहलाता है। एक फोर्सफुल कोलिजन पार्टिकल्स के साथ किसी एक और सॉलिड सरफेस का, दैट इज कॉल्ड
इम्पैक्ट, और उसके नतीजे में क्या होता है, पार्टिकल्स टूट जाते हैं। ये हुआ हैमर मिल। नेक्स्ट हमारे पास है बाल मिल। बाल मिल क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक बड़ा सा मिल होता है, उस मिल में स्टील के बॉल जो है वो रखे होते हैं। ये स्टील के बॉल क्या होते हैं, यहाँ पर रखे होते हैं, और ये पूरा जो एक सिलेंडर नुमा मिल होता है। तो अभी समझो कि भाई हमारे पास ये क्या एक सिलेंडर है, इसके अंदर बॉल होते हैं, फिर हम इसको यूं यूं घुमाते हैं, घुमाते 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 हैं, उन बॉल्स की वजह से और वो पार्टिकल्स आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर जो हमारा मिल है, जो सिलेंडर है, उसके साथ भी टकराते हैं, क्योंकि ये स्टील से बना होता है ये भी, और मतलब ये सारे हार्ड सरफेसेस होते हैं। बाल भी हार्ड है, कंटेनर भी हार्ड है, और इसके अंदर जो हमने डाला है हमारे पार्टिकल्स वो भी तो हार्ड होते हैं, तो उन पार्टिकल्स को ये तोड़ता रहता है। तो पार्टिकल्स यहाँ पर दो फोर्सेस का सामना कर रहे हैं, एक तो आपस में क्या कर रहा है, एक तो आपस में ये लग रहा है, दूसरा यहाँ पर बाल जो है उन पार्टिकल के साथ लग रहा होता है। तो बाल भी लग रहा है, आपस में भी लग रहा है, और कंटेनर के साथ भी लग रहा है। तो दो किस्म के यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल होंगे, उन प्रिंसिपल के जरिए से साइज रिडक्शन होगी, पार्टिकल का साइज छोटा होगा। एक होगा इम्पैक्ट, सिंपल सी बात है, हमने कहा जब एक पार्टिकल का सॉलिड सरफेस के साथ इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या होता है, वो फिर एक चीज दो में टूट जाता है, उसको हम लोग इम्पैक्ट बोलते हैं। सॉलिड सरफेस क्या था हमारे पास, हथौड़ा, हैमर, पार्टिकल के ऊपर लगा, तो इसको बोलते हैं क्या, इम्पैक्ट। फोर्सफुल इंटरेक्शन अगर सॉलिड सरफेस का पार्टिकल के साथ हो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। ठीक, फोर्सफुल इंटरेक्शन अगर हो एक सॉलिड सरफेस का पार्टिकल के साथ, वो इम्पैक्ट कहलाता है। लेकिन अगर पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब होते रहते हैं, या फिर बाल्स के साथ लगते हैं, और बाल उनको क्या कर रहा होता है, उनको यूं रब कर रहा होता है, फ्रिक्शन, समझो कि फ्रिक्शन के जरिए से, फ्रिक्शन के जरिए से अगर साइज का रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। ये फ्रिक्शन के जरिए से होता है। और इम्पैक्ट क्या होता है, कोई एक सॉलिड सरफेस से अगर कोई पार्टिकल लगता है उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। जिस लाइक हमने यहाँ पर क्या हैमर मिल में डिस्कस किया था, हैमर मिल में जो डिस्कस किया वही इम्पैक्ट यहाँ पर भी इम्पैक्ट है। तो हमारे पास साइज रिडक्शन में हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है, और स्टील मिल जो है या बॉल मिल जो है, स्टील बॉल मिल जो है, वो इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन दोनों के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्यों, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो तो एक तो जो मिल के कंटेनर का है, कंटेनर में सही साथ कंटेनर के साथ भी लगता है, और दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पर जो बॉल्स होते हैं वो बॉल्स प्लस पार्टिकल्स आपस में रब कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन कर रहे होते हैं, उससे भी टूटता है। तो जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है विद द कंटेनर वो इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट की वजह से भी इनका क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा है। और एट्रिशन क्या है कि वो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं फ्रिक्शन के जरिए से, बाल के साथ जो है वो फ्रिक्शन कर रहे होते हैं, उससे टूट रहे होते हैं। तो फ्रिक्शन के जरिए से अगर तोड़ना होता है उसको हम लोग एट्रिशन बोलते हैं, और इम्पैक्ट के जरिए से अगर तोड़ना होता है किसी पार्टिकल को या फिर उसका साइज रिड्यूस करना होता है उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन कहीं पर भी हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी हम आएंगे टुवर्ड्स द ड्राइंग, द नेक्स्ट पॉइंट। ड्राइंग में क्या होता है, खुश्क करना। क्या खुश्क करना, सिंपल सी बात है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर या फिर अनदर सॉल्वेंट, कोई भी पानी हो या कोई और सॉल्वेंट हो, कोई और चीज उसके अंदर हो, नमी मॉइस्चर अगर हो, उसको रिमूव करना, इसको हम असल में ड्राइंग कहते हैं। ये हम किस तरह से कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके आपके बुक में इवेपोरेशन डिस्कस किया गया है। तो इवेपोरेशन के जरिए से हम लोग किसी भी चीज को खुश्क कर दें, किसी भी पानी से या फिर किसी और नमी से, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ड्राइंग। हमारे पास दो ड्रायर हम यूज करते हैं आपके बुक के मुताबिक, बेल्ट ड्रायर और ट्रे ड्रायर। बेल्ट ड्रायर कैसे होता है, जस्ट लाइक बेल्ट होता है, एक बेल्ट है ना, एक बड़ा बेल्ट, आप लोग समझो कि आप जो बेल्ट बांधते हैं पैंट पर, तो ये बेल्ट बना होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को रखते हैं। ये सारा बेल्ट है हमारे पास, इसके ऊपर हमने पार्टिकल्स यूं रखा होता है, हमारा जो पाउडर है, जो भी चीज़ है, हमारा जो भी सब्सटेंस है, उसको हमने उसके ऊपर रखा होता है। और ये बेल्ट फिर क्या करता है, ये बेल्ट एक मूव करता रहता है, और इसके अक्रॉस जो है क्या होता है, एयर मूव कर रहा होता है। तो एयर इस पार्टिकल्स से क्या होता है, एयर के जरिए से एयर इनके ऊपर लगता है और वो खुश्क होता रहता है। तो मतलब हवा के जरिए से, हीट के जरिए से इसको खुश्क किया जाता है। तो ऐसा ड्रायर जो कि एक बेल्ट का शेप में हो और उसके ऊपर जब हवा लगती है और वो हवा और वो हीट जो है वो उसको क्या कर रहा होता है, उसको खुश्क कर रहा होता है उस पार्टिकल्स को, तो उसको बोलते हैं बेल्ट ड्रायर। तो ये बेल्ट शेप होता है और ये बेल्ट मूव करता रहता है, और आसपास जो कंटेनर है उसको ऐसा बनाया होता है कि ये बेल्ट में मूव भी करता है और उसको कंटिन्यूअस हीट मिल रही होती है। उस हीट के जरिए से ये पार्टिकल्स जो हमने यहाँ पर रखे होते हैं, ये जो सब्सटेंस यहाँ पर रखा होता है, इससे मॉइस्चर जो है वो खत्म हो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता रहता है।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रे ड्रायर है। ट्रे आपके पास क्या होता है, एक समझो कि आपके पास एक बड़ा सा फ्रिज है, उसमें मल्टीपल पोर्शंस पड़े हुए हैं, ये भी जस्ट एक फ्रिज है, उसको आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, जस्ट लाइक फ्रिज है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने ट्रे में हमने सब्सटेंसेस रखने होते हैं और उनको खुश करना होता है बाय मीन ऑफ हीट, बाय मीन ऑफ हीट। तो हीट के जरिए से क्या करते हैं हम लोग, इसको खुश करते हैं। लेकिन इसमें ट्रे होते हैं, हम इसको बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, टाइमर भी होता है इसका अपना, तो सब कुछ इसका हम मैनेज कर सकते हैं, टाइम के हवाले से, हीट के हवाले से। मतलब हमारे सब्सटेंस को देखते हुए हम उस चीज़ को आसानी से खुश्क कर सकते हैं। तो ये ट्रे ड्रायर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि बड़े सारे ट्रे इसमें मौजूद हैं, जिसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, उसके अंदर ट्रे जो है हम ट्रे निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। बहुत सारे ट्रे होते हैं, जस्ट लाइक आप फ्रिज खोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे खाने होते हैं, बिल्कुल वैसे भी होते हैं। और ये हर खाना आप बाहर निकाल भी सकते हैं और अंदर रख भी सकते हैं, और हर खाने में आप अपना अपना सब्सटेंस रख सकते हैं और उसको ड्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रे ड्रायर हुआ और ये हमारे पास बेल्ट ड्रायर हुआ। और यहाँ तक ड्रायर तक हमारा 6, 7, 8, 9 जो पेजेस हैं वो क्लियर हो गए। आई होप आप लोग समझ आ गए। क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं। और ये एक रिविजन टॉपिक है, तो जिस वजह से मैंने थोड़ी बहुत जो पॉइंट्स हैं उसको मजीद डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन आप लोग उन पॉइंट्स को जब कंफ्यूज आपको लग रहे हो, आपको कर रहे हैं, कमेंट में पूछे जाए तो आप लोगों को मैं जवाब देता रहूँगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स। डोंट फॉरगेट शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज।